मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में योग एवं उसके सिद्धांत। योग दर्शन के अंतर्गत हम आज योग के 3 मार्ग और योग के अष्टांग साधन विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम योग के 3 मार्ग। योग के 3 प्रमुख मार्ग हैं ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनुष्य को अपनी बुद्धि, स्वभाव तथा योग्यता के अनुकूल इनमें से कोई एक चुन लेना चाहिए। जिनका अधिक झुकाव ज्ञान की तरफ है उन्हें ज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए, अर्थात संसार के विषयों का सम्यक परिशीलन करते हुए उन सब से, शरीर और मन से भी अपने को पृथक बोध करना चाहिए। जो भाव प्रधान हैं उनके लिए भक्ति योग है, अर्थात श्रद्धा और भक्ति पूर्वक ईश्वर की उपासना में रत रहना। इस मार्ग से भी साधक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो लोग अधिक कार्य या कठिन साधना करने के योग्य हैं उनके लिए कर्म योग है। तपश्चर्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान इसके मुख्य अंग हैं। कर्म योग या क्रिया योग भी मुक्ति का साधक है। हाँ, इन मार्गों का अवलंबन सच्चे मन से होना चाहिए। अब योग के अष्टांग साधन। जब तक मनुष्य के चित्त में विकार भरा रहता है और उसकी बुद्धि दूषित रहती है, तब तक वह तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। सांख्य योग के मतानुसार मुक्ति के लिए प्रज्ञा आवश्यक है। प्रज्ञा का अर्थ है आत्मदृष्टि के द्वारा इस सत्य का दर्शन कि आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध चैतन्य स्वरूप और शरीर तथा मन से सर्वथा भिन्न है। परंतु यह दृष्टि तभी हो सकती है जब अंतःकरण सर्वथा निर्विकार, शुद्ध और शांत हो जाए। चित्त की शुद्धि और पवित्रता के लिए योग 8 प्रकार का साधन बतलाता है। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 योगांग कहलाते हैं। पहला है यम। योग का प्रथम अंग है यम। इसके निम्नलिखित अंग हैं। नंबर 1 अहिंसा, अर्थात किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना। नंबर 2 सत्य, अर्थात किसी से किसी तरह का झूठ न बोलना। नंबर 3 अस्तेय, अर्थात चोरी नहीं करना। नंबर 4 ब्रह्मचर्य, अर्थात विषय वासना की ओर नहीं जाना। और नंबर 5 अपरिग्रह, अर्थात लोभवश अनावश्यक वस्तु ग्रहण नहीं करना। ये सब साधन सर्वविदित हैं, अतः उनकी विशेष व्याख्या आवश्यक नहीं। तथापि योग में इनकी विस्तृत विवेचना की गई है। योगी के लिए इनका साधन आवश्यक है, क्योंकि मन को सबल बनाने के लिए शरीर को सबल बनाना आवश्यक है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसका मन या शरीर सबल नहीं रह सकता। इसी तरह जब तक मनुष्य का मन पाप वासनाओं से भरा और चंचल रहता है, तब तक वह किसी विषय पर चित्त एकाग्र नहीं कर सकता।
इसलिए योग या समाधि के साधक को सभी आसक्तियों और कुप्रवृत्तियों से विरत होना आवश्यक है। नंबर 2, नियम। योग का दूसरा नियम है नियम या सदाचार का पालन। इसके निम्नलिखित अंग हैं शौच अर्थात बाह्य शुद्धि अर्थात शारीरिक शुद्धि जैसे स्नान और पवित्र भोजन के द्वारा तथा आभ्यंतर शुद्धि अर्थात मानसिक शुद्धि जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता आदि के द्वारा। नंबर 2, संतोष अर्थात उचित प्रयास से जितना ही प्राप्त हो उससे संतुष्ट रहना। तप जैसे सर्दी, गर्मी आदि सहने का अभ्यास, कठिन व्रत का पालन करना आदि। नंबर 4, स्वाध्याय नियम पूर्वक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। और नंबर 5, ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर का ध्यान और उन पर अपने को छोड़ देना। आसन। आसन शरीर का साधन है। इसका अर्थ है शरीर को ऐसी स्थिति में रखना जिससे निश्चल होकर सुख के साथ देर तक रह सकते हैं। नाना प्रकार के आसन होते हैं जैसे पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, सिद्धासन, शीर्षासन, गरुड़ासन, मयूरासन, शवासन आदि। इसका ज्ञान किसी सिद्ध गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। चित्त की एकाग्रता के लिए शरीर का अनुशासन उतना ही आवश्यक है जितना मन का। यदि शरीर रोगादि बाधाओं से पूर्णतः मुक्त नहीं रहे तो समाधि लगाना बड़ा ही कठिन है। अतएव आरोग्य साधन के लिए बहुत से नियम निर्धारित करता है जिससे शरीर समाधि क्रिया के योग्य बन सके। शरीर और मन को शुद्ध तथा सबल बनाने के लिए तथा दीर्घायु प्राप्त करने के लिए योग में नाना प्रकार के नियम बतलाए गए हैं। योगासन शरीर को निरोगी तथा सबल बनाए रखने के लिए उत्तम साधन है। इन आसनों के द्वारा सभी अंगों विशेषतः स्नायु मंडल इस तरह वश में किए जा सकते हैं कि वे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकें। नंबर 4 है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ श्वास का नियंत्रण। इस क्रिया के 3 अंग होते हैं पूरक पूरा श्वास भीतर खींचना, कुंभक श्वास को भीतर रोकना और रेचक नियमित विधि से श्वास छोड़ना। इन क्रियाओं का ज्ञान सिद्ध गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। श्वास के व्यायाम से हृदय पुष्ट होता है और उसमें बल आता है। इसे चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है। योग इस दिशा में और भी आगे बढ़ता है और चित्त एकाग्र साधन के लिए प्राणायाम का निर्देश करता है, क्योंकि इस प्राणायाम के द्वारा शरीर और मन में दृढ़ता आती है। जब तक श्वास की क्रिया चलती है तब तक चित्त भी उसके साथ चंचल रहता है। जब श्वास वायु की गति स्थगित हो जाती है तब मन भी निस्पंद या स्थिर हो जाता है। इस तरह प्राणायाम के अभ्यास से योगी बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकता है और समाधि की अवधि को बढ़ा सकता है। प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को अपने अपने बाह्य विषयों से खींचकर हटाना और उन्हें मन के वश में रखना। जब इंद्रिय पूर्णतः मन के वश में आ जाते हैं तब वे अपने स्वाभाविक विषयों से हटकर मन की ओर लग जाती हैं। इस अवस्था में आँख कान के सामने सांसारिक विषय रहते हुए भी हम देख सुन नहीं सकते। रूप रस गंध शब्द या स्पर्श का कोई भी प्रभाव मन पर नहीं पड़ता।
यह अवस्था बहुत ही कठिन है। यद्यपि यह असंभव नहीं है, इसके लिए अत्यंत दृढ़ संकल्प और प्रौढ़ इंद्रिय निग्रह की साधना आवश्यक है। उपर्युक्त 5 अनुशासन यम, नियम, आसन, प्राणायाम बहिरंग साधन कहलाते हैं। शेष 3 धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग साधन हैं, क्योंकि उनका योग अर्थात समाधि से सीधा संपर्क है। धारणा का अर्थ है चित्त को अभीष्ट विषय पर जमाना। यह विषय बाह्य पदार्थ भी हो सकता है, जैसे सूर्य या किसी देवता की प्रतिमा, और अपना शरीर भी, जैसे अपनी नाभि या भौहों का मध्य भाग। किसी विषय पर दृढ़तापूर्वक चित्त को एकाग्र करने की शक्ति ही योग की असल कुंजी है। इसी को सिद्ध करने वाला समाधि अवस्था तक पहुंच सकता है। ध्यान इसके बाद की अगली सीढ़ी है। ध्यान का अर्थ है ध्येय विषय का निरंतर मनन, अर्थात उसी विषय को लेकर विचार का अनवच्छिन्न अर्थात लगातार प्रवाह। इसके द्वारा विषय का सुस्पष्ट ज्ञान हो जाता है। पहले भिन्न भिन्न अंशों या स्वरूपों का बोध होता है, तदनंतर अविराम ध्यान के द्वारा संपूर्ण चित्र आ जाता है और उस वस्तु के असली रूप का दर्शन होता है। इस तरह योगी के मन में ध्यान के द्वारा ध्येय वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट हो जाता है। समाधि योग साधन की अंतिम सीढ़ी है समाधि। इस अवस्था में मन ध्येय विषय में इतना लीन हो जाता है कि वह उसमें तन्मय हो जाता है और उसे अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ध्यान की अवस्था में ध्येय विषय और ध्यान की क्रिया ये दोनों पृथक प्रतीत होते हैं, परंतु समाधि की अवस्था में ध्यान की क्रिया का पृथक अनुभव नहीं होता। वह ध्येय विषय में डूबकर अपने को खो बैठती है। इस अवस्था में केवल ध्येय मात्र रह जाता है। समाधिस्थ योगी को यह भी पता नहीं रहता कि वह किसी वस्तु के ध्यान में मग्न है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, योग का लक्षण किया जा चुका है, चित्तवृत्ति का निरोध। अभी जिस समाधि का वर्णन किया गया है वह इसी साध्य का साधन है। धारणा, ध्यान और समाधि ये 3 योग के अंतरंग साधन हैं। इन तीनों का विषय एक ही रहना चाहिए, अर्थात एक ही विषय को लेकर पहले चित्त में धारणा, तब ध्यान और अंत में समाधि होनी चाहिए। ये तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं, जो योगी के लिए अत्यावश्यक है। आज का गृह कार्य है, योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग का वर्णन कीजिए। आगे भी हम योग दर्शन के अनुसार सिद्धियां और ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करेंगे।